महान अकबर, राजा अकबर या फिर द ग्रेट एम्परर अकबर, ये सारे के सारे वर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा महान दिखाते हैं किसी इंसान को या फिर बनाते हैं किसी इंसान को, ये सब जोड़े जाते हैं अकबर के नाम से पहले। लेकिन क्या वाकई में अकबर एक महान राजा था या फिर ये सब केवल एक झूठ को छुपाने के लिए उसके नाम से पहले लगाए गए? क्योंकि आज तक अकबर ही केवल महान राजा थोड़ी हुआ है, तो उसके नाम के आगे क्यों लगाया जाता है द ग्रेट एम्परर? तो आज की वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे कि क्या वाकई में अकबर एक महान राजा था या फिर ये सारे के सारे जो वर्ड्स इसके नाम के आगे लगाए जाते हैं ये केवल और केवल एक झूठ को छुपाने के लिए लगाए जाते हैं, या फिर हमारी टेक्स्ट बुक ने या फिर हमारी इंडियन हिस्ट्री ने हमें केवल अब तक गलत ही पढ़ाया है। अकबर के समय के एक राइटर हुए हैं जो अकबर के नवरत्न में भी आते थे और उन्होंने अकबर को बहुत ही ज्यादा करीब से परखा था, और कुछ लोगों ने तो अकबर के साथ काम भी किया था और उन्होंने काफी सारी अपनी किताबें लिखी हैं, अपने वर्ड्स लिखे हैं, ताकि वो अकबर को जितना ज्यादा करीब से जान चुके हैं उसके बारे में कुछ लिखें। अहमद यादगार जो कि अकबर के नवरत्न में से आते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीख अफगान, जिसके अंदर उन्होंने अकबर के पूरे कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, अकबर ने क्या क्या काम करे हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो उसके बारे में बताता हूं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि अकबर ने 14 साल की उम्र से मारकाट शुरू कर दी थी। अकबर के जो गुरु थे बैरम खान जिसको बोलते हैं लोग, तो अकबर के गुरु ने सबसे पहले अकबर को कहा था कि तुम मारकाट शुरू कर दो और तुम काफिरों को मारने वाले बन जाओ। पहली बात तो काफिर क्या होता है? जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते, उनको काफिर कहते हैं। 14 साल की उम्र में अकबर ने एक हिंदू राजा हेमू जिसका नाम था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका सर कलम करने के लिए आदेश दिया था बैरम खान ने। बैरम खान ने अकबर से कहा था कि तुम इसे मारकर गाजी बन जाओ। गाजी वो लोग होते हैं जो कि काफिरों को मारते हैं। अब काफिर वो लोग होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते, जैसे कि मैं। साफ सीधी बात है, हम नहीं करते बिलीव। तो अकबर ने उसकी बात का बिल्कुल पालन करा और उसको मार डाला, उस निहत्थे और बंधे हुए हिंदू राजा को। और उसके बाद यहीं तक वो नहीं रुके थे, उस हिंदू राजा का सिर काट कर उन्होंने वो तो भेज दिया काबुल और उसके पूरे बॉडी को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया। अकबर के 9 रत्नों में एक शख्स था जिसका नाम था अबू फैजल, जिसने अकबरनामा नाम से किताब लिखी थी, जिसके अंदर उसने एक बात का जिक्र करा था कि अकबर ने हेमू के पिता को जो 80 साल की उम्र में थे उनका भी सर कलम करवा दिया था, क्योंकि उस आदमी ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। पहली बात तो जो इस्लाम कबूल करवाने की भूख थी ना इन मुगलों के अंदर, वो पूरी दुनिया में किसी के अंदर नहीं थी। और इसके आगे अबू फैजल लिखते हैं कि अकबर ने जब बंगाल जीत लिया था उसके बाद वो वहां तक नहीं रुका था, उसने 8 मीनारें बनवाई थी जो कि किसी सीमेंट या फिर किसी पत्थर से नहीं बनी थी, बल्कि वो शत्रु सैनिकों के सिरों से बनी थी, उनके कटे हुए सरों से बनी थी। और ये सब भी आगे लिखते हैं वो कि ये सब करके अकबर ने अपने दादा बाबर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, मतलब कि पोता तो पोता, बाबर उससे भी बड़ा था। इसके बाद भी अकबर शांत नहीं हुआ था, उसकी जो क्रुएल्टी थी वो खत्म नहीं हुई थी। बंगाल को जीतने के बाद भी जो बंदी योद्धा थे, जो बाकी सारे शत्रु सेना के योद्धा थे, उनमें से 8000 योद्धाओं को अकबर ने बिल्कुल मरवा दिया था, उनका भी सर कलम करवा दिया था। और अगली सुबह से लेकर दोपहर तक उसने पूरे 7000 लोगों को मरवाया था, जिसके अंदर 4000 किसान थे, बाकी 3000 बच्चे और बूढ़े थे। और ये सब आपको अकबरनामा किताब में मिल जाएगा। अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो वो तो अकबर के नवरत्न में से एक बंदा था ना, तो उसके बात पर बिलीव कर लोगे आप। किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बंगाल के बाद नंबर आता है चित्तौड़ का। बंगाल को जीतने के बाद अकबर ने चित्तौड़ पर सीधा आक्रमण कर दिया था, क्योंकि चित्तौड़ को बहुत आसानी से वो जीत सकता था, लेकिन बहुत सारे राजा थे, हिंदू राजा, जिनको वो हरा नहीं पा रहा था। और काफी टाइम बाद, काफी मुश्किलों के बाद उसने चित्तौड़ को भी जीत लिया। चित्तौड़ के जीतने के बाद पूरी 12000 स्त्रियों ने, जो कि चित्तौड़ के किले में रहती थी, उन्होंने एक साथ जौहर किया था। जौहर मतलब अग्नि में कूद गई थी वो, क्योंकि उन्हें मरना पसंद था, लेकिन अकबर के हरम में जाना नहीं। हरम से याद आया, अकबर के हरम में पूरे 5000 से भी ज्यादा औरतें थी, जिसके अंदर केवल और केवल 36 बीवियां अकबर की थी। बाकी सारी की सारी जो रानी और दासियां थी वो थी जिनको अकबर बंदी बनाकर लाता था और अपने हरम में ठूस देता था, भर देता था। अकबरनामा किताब में अबू फैजल ने यह भी लिखा है कि अकबर के हरम में औरतें जो थी वो जानवरों की तरह भरी जाती थी। इसके बाद अकबर की नजर गई गोंडवाना पर, जहाँ की जो विधवा रानी थी, रानी दुर्गावती, उसके ऊपर भी अकबर की बुरी नजर थी। और उस टाइम पर जो अकबर की एज थी वो थी 20 साल और उन रानी की थी 40 साल। एज गैप देख रहे हो? तुम्हें इससे पता चल जाए कि वो कैसी पर्सनैलिटी वाला इंसान था। वो दिन भी आ गया जब अकबर ने गोंडवाना पर भी हमला कर दिया और काफी देर तक युद्ध चला, लेकिन जब रानी दुर्गावती को यह लगा कि वो युद्ध हारने वाले हैं तो उन्होंने खुद ही अपने आप को मार डाला। इसके बाद भी अकबर नहीं रुका। अकबर ने रानी दुर्गावती की जो बहनें थी उनको बंदी बना लिया और उनको अपने हरम में डाल दिया। एक बात और फेमस है महान अकबर के बारे में कि ये औरतों के कपड़े पहनकर मीना बाजार में घुस जाता था, जहां पर केवल और केवल औरतें घूमती थी, और जो भी औरत इसे पसंद आ जाती थी ये अपने सैनिकों को बोलकर उनको उठवा लेता था और अपने हरम में डाल देता था। ये बहुत ही ज्यादा महान कार्य करता था अकबर अपने टाइम पर।